Hello, Lily here. Today we are starting with Class 3, Chapter 10 of your Hindi textbook. And the name of the chapter is डाकू अंगुलीमाल और बुद्ध. उच्चारण अभ्यास. अंगुलीमाल स्वागत, हत्या, पछतावा, शरण. अंगुलीमाल एक क्रूर डाकू था. वह लोगों को मारता था और उनकी अंगुलियां काटकर उनकी माला बनाकर गले में पहना करता था. इसी से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था. आदमियों को काटना, उनकी जान ले लेना उसके लिए मानो हंसी खेल था. लोग उससे बहुत डरते थे. उसका नाम सुनते ही लोग थर-थर कांपने लगते थे. एक बार भगवान बुद्ध उपदेश देते हुए उसी जंगल की ओर जाने लगे. लोगों ने उन्हें समझाया कि वहां न जाए. अंगुलीमाल खतरनाक डाकू है जो किसी के शब्द पिटारा, क्रूर, जिसमें दया न हो. थर-थर कांपना, डर के कारण कांपना. उपदेश, प्रवचन. आगे नहीं झुकता. पर बुद्ध ने लोगों की बात नहीं सुनी और अपने इरादे पर डटे रहे. वे नीडर होकर वहां घूमने लगे. थोड़ी ही देर में अंगुलीमाल और बुद्ध का आमना सामना हो गया. अंगुलीमाल को मानो अपना शिकार मिल गया. वह उन्हें मार डालना चाहता था, लेकिन जब उसने बुद्ध को प्यार से मुस्कुराकर उसका स्वागत करते देखा, तब उसका कठोर हृदय कुछ नरम पड़ गया. बुद्ध ने उससे कहा, क्यों भाई, सामने के पेड़ से 4 पत्ते तोड़ लाओगे? अंगुलीमाल के लिए यह काम कठिन न था. वह जरा सी देर में पत्ते तोड़कर ले आया. बुद्ध ने उससे कहा, अब एक काम और करो. जहाँ से यह पत्ते तोड़ कर लाए हो वहीं उन्हें लगा आओ. अंगुलीमाल बोला, यह कैसे हो सकता है? बुद्ध ने कहा, जब तुम कोई वस्तु जोड़ नहीं सकते, तब फिर उसे तोड़ने का हक तुम्हें किसने दिया? जब तुम्हारे पास किसी को जीवन देने की शक्ति नहीं है तो तुम किसी का जीवन कैसे ले सकते हो? इतना सुनते ही अंगुलीमाल का अज्ञान दूर हो गया. उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उस दिन से वह मार काट छोड़कर महात्मा बुद्ध की शरण में आ गया. शब्द पिटारा, निडर जिसमें डर ना हो. हृदय, दिल, नरम, मुलायम, हक, अधिकार.
पछतावा, अपने गलती समझकर दुखी होना। कलम से। अंगुलीमाल कौन था? डाकू। भगवान बुद्ध कहाँ निडर होकर घूमने लगे? जंगल में। बुद्ध ने अंगुलीमाल को क्या तोड़कर लाने को कहा? पत्ता। अंगुलीमाल किसकी शरण में आ गए? महात्मा बुद्ध की। गद्यांश का क्वेश्चन एंड आंसर्स वी विल गो टू द नोटबुक एंड ऑल्सो दिस प्रश्नों के उत्तर इट इज अ नोटबुक। नेक्स्ट पेज। कोई कई शब्दों का एक शब्द से मिलान करो। अंगुलियों की माला पहनने वाला। अंगुलीमाल। जिसके हृदय में दया ना हो। क्रोध। जिसे किसी का डर ना हो। निडर। जिसे ज्ञान ना हो। अज्ञानी। दो पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखो। क्रूर, निर्दयी, कठिन, मुश्किल, माला, हार, भगवान, ईश्वर, शकीत, ताकत, पछतावा, पश्चाताप। पढ़ो, समझो और नए शब्द बनाओ। अज्ञान, असमय, अहिंसा, उपदेश, उपकार, उपनाम। जीवनहीन, धनहीन, संतानहीन, मछलियाँ, तितलियाँ, अंगुलियाँ। रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। निडर, जोड़, घृणा, नरम। ख उसका हृदय नरम पड़ गया। उसका कठोर हृदय नरम पड़ गया। ख उसने पत्ता तोड़ लिया मगर जोड़ ना सका। ग बुद्ध के मन में प्रेम और उसके मन में घृणा थी। महात्मा बुद्ध डरपोक नहीं थे, वे बहुत ही निडर थे। प्रश्न उत्तर। अंगुलीमाल कैसा डाकू था? अंगुलीमाल एक क्रूर डाकू था। बुद्ध को देखकर अंगुलीमाल का हृदय नरम क्यों पड़ गया? बुद्ध को देखकर अंगुलीमाल का हृदय नरम पड़ गया क्योंकि बुद्ध ने प्यार से मुस्कुराकर अंगुलीमाल का स्वागत किया। अंगुलीमाल अपने गले में क्या पहनता था? अंगुलीमाल लोगों को
मारता था और उनके अंगुलियां काटकर उनका माला बनाकर गले में पहना करता था। अंगुलीमाल के लिए कौन सा काम हंसी खेल था? आदमियों को लूटना, उनकी जान ले लेना अंगुलीमाल के लिए हंसी खेल का काम था। बुद्ध ने अंगुलीमाल को क्या सीख दी? बुद्ध ने अंगुलीमाल को यह सीख दी कि जब तुम कोई वस्तु जोड़ नहीं सकते तब फिर उसे तोड़ने का हक तुम्हें किसने दिया? जब तुम्हारे पास किसी को जीवन देने की शक्ति नहीं है तो तुम किसी का जीवन कैसे ले सकते हो? गद्यांश का प्रश्न उत्तर। बुद्ध ने किससे पत्ते तोड़ लेने को कहा? बुद्ध ने अंगुलीमाल को पत्ते तोड़ लेने को कहा। बुद्ध ने पत्तों को पुनः जोड़ने को क्यों कहा? बुद्ध ने पत्तों को पुनः जोड़ने को कहा क्योंकि वह डाकू अंगुलीमाल को सबक सिखाना चाहते थे। यह कैसा हो सकता है? अंगुलीमाल ने ऐसा क्यों कहा? अंगुलीमाल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पत्तों को फिर से जोड़ना असंभव होता है। जब तुम कोई वस्तु जोड़ नहीं सकते तब फिर उसे तोड़ने का हक तुम्हें किसने दिया? बुद्ध ने अंगुलीमाल से ऐसा क्यों कहा? बुद्ध ने अंगुलीमाल से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस तरह अंगुलीमाल का अज्ञान दूर हो जाए और उसे पछतावा हो जाए। So if you enjoyed my video, please do like, share and subscribe, and thank you so much for watching.